Welcome to Mastery of English. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more updates. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे एक बच्चों की पुरानी राइमिंग्स के ज़रिए। टुडे वी विल लर्न अबाउट द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड चिल्ड्रंस राइम। आज हम बच्चों की एक पुरानी राइम के ज़रिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे व्हाट इज़ अ ग्रामर? Here's an old children's rhymes about the 8 parts of speech of English grammar. इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बच्चों की एक पुरानी राइम्स के जरिए सीखेंगे। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट ग्रामर इज़ अबाउट। ये आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि ग्रामर किसके मतलब है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। रीड एंड रिमेंबर इट। तो आइए इसको पढ़ते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेट्स रीड एंड ट्राई टू रिमेंबर इट। तो आइए शुरू करते हैं। एवरी नाउन इज कॉल्ड अ नाउन। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। हर नाम जो होता है उसे हम नाउन कहते हैं। ये नाउन को उसने सिंपली डिफाइन कर दिया। फर्दर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एज फील्ड एंड फाउंटेन। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स भी साथ साथ कोट कर रहा है उनकी कि जो है ना, किसी भी जो नाउन होता है, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। तो यहाँ पे एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। यहाँ पे उसने बताया कि कोई भी नाम जो है वो नाउन कहलाता है, जैसे फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, स्ट्रीट एंड टाउन। और साथ साथ यहाँ पे राइमिंग स्कीम भी जो है ना वो फॉलो अप की जा रही है, कि फॉलो हो रही है। यहाँ पे देखें, नाउन है, नाउन के साथ टाउन है। तो ये राइमिंग स्कीम जो है ना वो कहलाती है कि एंड की जो साउंड्स होती हैं किसी सेंटेंस की वो एक जैसी होने। तो यहाँ पे नाउन एंड टाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, कि नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जो उसकी जगह लेते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। और यहाँ पे देखें कि पोएम की पोएम बनती जा रही है, यहाँ पे राइम्स चलते जा रहे हैं। एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव को डिफाइन कर दिया कि किसी की चीज़ को डिफाइन करने के लिए ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ को बयान करने के लिए हेल्प आउट करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसमें उसकी अच्छाई आ सकती है, बुराई आ सकती है। तो एज मैजिक वैंड और ब्राइडल रिंग। यहाँ पे ब्राइडल जो है वो रिंग जो है ना, रिंग के साथ ब्राइडल ने जो है ना उसको डिस्क्राइब कर दिया है, उसकी करेक्टरिस्टिक को बयान कर दिया है कि ब्राइडल रिंग जो है ना, अब ये क्या हो गया, ब्राइडल यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैजिक क्या है, वो भी एडजेक्टिव है। मोस्ट वर्ब्स मीन एक्शन समथिंग डन। वर्ब का मतलब ये होता है कि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनका मतलब है कि कोई काम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन, डन, रन। यहाँ पे राइमिंग स्कीम को जो है ना वो फॉलो कर रहा है। टू रीड, यहाँ पे रीड जो है ये वर्ब हो गया, राइट जो है ना वो अगेन वर्ब हो गया, जंप फिर से वर्ब, रन वर्ब। टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। नेक्स्ट है हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब्स टेल। कहता है कि चीज़ें किस तरह से जो है ना वो डन हुई, मुकम्मल हुई या सरंजाम पाई, वो एडवर्ब्स हमें बताता है। एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। यहाँ पे नेक्स्ट हमें वो बता रहा है द प्रोपोजिशन शोज रिलेशन। प्रोपोजिशन जो होती है वो रिलेशंस के बारे में जो है ना हमें बताती है। एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। यहाँ पे देखें, इन द स्ट्रीट उसने बता दिया कि गली में, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। तो ये प्रोपोजिशन हमें रिलेशन को बता देती है किस जगह पे। कंजक्शन ज्वाइन इन मैनी वेज। कंजक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं वो इन मैनी वेज, मुख्तलिफ तरीकों से। सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज। देखिए यहाँ पे जो है ना वर्ड्स, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को
और फ्रेज को या फिर और ज़्यादा फ्रेजेस को, तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि जो है ना ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, ये जुमलों को आपस में मिलाते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब ये होता है कंबाइन करना दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को। द इंटरजेक्शंस क्राइज आउट हीट एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी। यहाँ पे इंटरजेक्शन जो होता है ये किसी चीज़ के बारे में सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये कहते हैं कि इसके एंड पे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ना वो ज़रूरी है। ये देखें हीट, हीट के साथ हमने मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे यूज़ किया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना ये हमें इंटरजेक्शन बताता है, और इसकी एक खूबी ये है कि इसके साथ हमेशा एक मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर आता है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ जो अभी हमने जो है ना हर एक की जो है ना एग्जांपल्स भी साथ साथ पिक्चर्स भी दी हुई हैं। देखें नाउन को पहले डिस्क्राइब किया। नाउन क्या है? एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। प्रोनाउंस क्या होता है? वर्ड स्टैंड्स ऑन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन, नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ही, शी, इट, तो ये सारे प्रोनाउंस हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे ब्राइडल रिंग्स जो है ना उसके बारे में बताया, तो वो एडजेक्टिव हो गया। वर्ब कहते हैं किसी काम को, तो यहाँ पे वर्ब दौड़ना। एडवर्ब किस तरह से दौड़ रहा है? फॉर एग्जांपल भाग रहा है, रनिंग, फास्ट, क्विकली, बैडली, वेल। प्रोपोजिशन जो है, प्रोपोजिशन रिलेशंस को बयान करती हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो ये स्टेशन है, स्टेशन पे प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, एट द स्टेशन। इसी तरह से कंजक्शन वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, जिस तरह दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करना। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंटरजेक्शन, ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए एक दफ़ा दोबारा से हम इसको पोएम की फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, राइमिंग्स में। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, street and town. In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. Most verbs mean action, something done. To read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The proposition shows relations, as in the street or at the station. Conjunction join in many ways, sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out heed and exclamation point must follow me. तो डियर व्यूअर्स, आज हमने राइम्स के जरिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब कर रहा है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि बेसिकली जो है वो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका क्या ग्रामर के लिहाज से उसका क्या फंक्शन है। तो इसको फर्दर डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा आप रिवाइज करें, लर्न करें, पढ़ें और इसको प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें फिर जल्दी से आपको ये याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़े अच्छे तरीके से जो है ना आप फिर उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। Thank you for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more upcoming informational videos. Thank you.